बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हमने चूज़ की है चने की दाल। ठीक है, आजकल गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है। कराची में बहुत गर्मियों में हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि हल्के खाने खाए जाएँ और मुरग़्ग़ब खानों से परहेज़ किया जाए। तो आज हमारे किचन में दाल बन रही है और बहुत मज़े की दाल है ये, और इसको आप इस अंदाज़ से बनाइए, बहुत मज़े की बनेगी और बहुत डिफरेंट बनेगी। ठीक है, ये हम थोड़े से हट के बनाएंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल दाल चढ़ाते हैं, दाल बनाते हैं और हम एक ही तरह से दाल बना के खाते हैं और उगता भी जाते हैं। तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही चेंज है, और बहुत मज़े की ये दाल बनने वाली है। अच्छा, मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोग पूरी वीडियो देखा करें ताकि फ़ुल रेसिपी आप लोगों को मिले, और ट्राई ज़रूर किया करें, रेसिपी अच्छी लगा करें और लाइक भी ज़रूर किया करें, और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। ठीक है, वीडियो देखने के बाद चले आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 1 पाव के करीब चने की दाल ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। चने की दाल थोड़ी सख्त होती है, इसको ज़्यादा टाइम भिगोना चाहिए ताकि पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। दाल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने इसको पतीले में ट्रांसफ़र किया है। अच्छा, इसके साथ मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। चने की दाल में हल्दी का फ्लेवर अच्छा लगता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डाल के मैं तकरीबन 1 कप पानी डाल के इसको मैं चढ़ा दूँगी बॉईल करने के लिए। ठीक है, बस हमें इतना बॉईल करना है कि हमारी चने की दाल जो है वो गल जाए, लेकिन बिल्कुल घुले नहीं, हमें इसे खड़ा खड़ा ही रखना है। ठीक है, ये हम पानी डाल के हम इसको चढ़ा देंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा, हमारी दाल जो है वो बिल्कुल गल जाएगी, नरम हो जाएगी। घुलानी नहीं है दाल को, खड़ा खड़ा ही रखना है। जितनी देर में हमारी दाल गलती है, इतनी देर में हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने चंद पत्ते कड़ी पत्ते के लिए हैं, 10-12 कड़ी पत्ते हैं और फ्रेश कड़ी पत्ते हैं ये। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबुत सौंफ ली है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने राई दाना लिया है इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने मेथी दाना इसमें शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ली हैं। फिर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल शामिल किया है। ठीक है, अगर आपके पास असली घी अवेलेबल है तो आप असली घी में भी इस दाल को बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाएगी। यहाँ मेरे पास नॉर्मल ऑयल है। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने ये जो जितने भी खड़े मसाले थे कड़ी पत्ते के साथ, इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, इस जो हमने मसाले लिए हैं, इसी से ही हमारे दाल का जो फ्लेवर है बहुत मज़े का हो जाएगा। ठीक है, ये सारे मसाले, खड़े मसाले आप तेल में शामिल कर दीजिए। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। आप लोग फ्राई करना है, इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, हल्की आंच पे फ्राई कर लीजिए। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें से बहुत मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। इन मसालों को फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और मैं इन मसालों के साथ अच्छी तरह से प्याज को भी भून लूँगी। बस प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, इतना ही प्याज को पकाना है कि प्याज का कलर जो है हमारा हल्का सा गुलाबी हो जाए और वो ट्रांसपेरेंट शक्ल में हो जाए। ठीक है, प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अच्छा, इस मौके पे इतने मज़ेदार ये खुशबू आ रही है, और आप यकीन करें ये दाल इतने मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है। जो अमूमन हम चने की दाल बनाते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ टेस्ट होता है इसका। घर में बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ठीक है, और गर्मियों में तो ये चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, हल्की हल्की सी दाल बनी हुई हो, चावल बने हुए हों, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का गर्मियों में इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जब हमारी प्याज अच्छे से गुलाबी हो जाएगी तो इस पर मैंने जो है तकरीबन 1 बड़ा टमाटर लिया है लाल रंग का, उसको मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके साथ ही मैंने खुश्क मसाला जार डाले हैं,
जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से कम मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि हमने लाल मिर्च ऑलरेडी दाल में भी शामिल की हुई है। 1 टीस्पून के करीब मैंने पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि नमक हम दाल उबालते वक्त भी शामिल कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए नमक आप लोगों ने बहुत एहतियात से डालना है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है। चिकन पाउडर डालने से ज़रा हमारा दाल का जायका जो है वो बहुत मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, ये सारे मसाले शामिल करने के बाद आप इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लीजिए। इतना भून लीजिए कि हमारा टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा ऑयल अलग हो जाए। इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इस टाइम पे बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत मज़े की ये दाल बनती है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब लौकी थी। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। लौकी भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ठीक है। लौकी आपको पता है इसकी तासीर बहुत ठंडी है और गर्मियों में लौकी का इस्तेमाल रखा करें। अच्छी सब्ज़ी होती है ये। अच्छा, और चने की दाल में लौकी का फ्लेवर वैसे भी बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा, लौकी हमने क्यूब्स इसमें शामिल कर दी हैं। इसके साथ भी हम लौकी की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि ये सारे फ्लेवर्स जो हैं हमारे लौकी में भी शामिल हो जाएं। लौकी को थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा, फ़ौरन से ये भुनाई में नहीं गल जाएगी, इसलिए हमने हाफ़ कप के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है और 10 मिनट के लिए हम ढक्कन ढक के रख देंगे ताकि हमारी लौकी अच्छी मसालों के साथ गल जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारी देखें दाल भी जो है वो अच्छे से गल चुकी है और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है दाल का। आधे घंटे के अंदर अंदर हमारी ये दाल अच्छे से गल चुकी है, पानी भी खुश्क हो चुका है। हमें इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट सी दाल गुलानी है, चने की दाल, ठीक है। अच्छा, फिर ये जब हमारी दाल जो है, जो उबली हुई दाल है, वो हम सारी जो है वो मसाले में शामिल कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी लौकी पकते हुए। देखिए ऑयल भी अलग हो गया है और लौकी भी भुन चुकी है। तो हम ये सारी जो हमारी चने की दाल है वो सारी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे मसालों का जो फ्लेवर है वो चने की दाल में भी शामिल हो जाए। दम पे रखने से पहले मैंने यहाँ पर बारीक बारीक हरी मिर्चें काट कर इसमें शामिल की हैं और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है। भुना हुआ ज़ीरा आप ज़रूर आखिर में शामिल कीजिएगा, इससे दाल का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसको 5-10 मिनट के लिए मैं दोबारा दम पे रखूँगी ताकि हमारा ऑयल थोड़ा ऊपर आ जाए और हमारे जो तमाम मसाले हैं वो चने की दाल में भी शामिल हो जाएं। दाल पकते हुए हमारे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है दाल का और दाल हमारी अच्छी से भुन भी चुकी है और बहुत मज़े की ये दाल रेडी हुई है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे चपाती के साथ सर्व करना है तो इसलिए मैंने इसको थिक रखा है, इसमें पानी शामिल नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करना चाहें तो आप अपने हिसाब से गर्म पानी इसमें शामिल कर सकते हैं और अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये दाल बहुत मज़े की बनती है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसमें जो हमने शुरू में खड़े मसाले डाले थे उसकी खुशबू अभी तक बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसके अंदर से और आप देख सकते हैं देखने में भी ये बहुत ज़बरदस्त है। आखिर में आप धनिया और मिर्चों से गार्निश कर लीजिए। वैसे तो इसे किसी भी गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें मसाले ही इतने ज़बरदस्त हैं। ये बहुत लाजवाब दाल बनके तैयार हुई है। ना ये बिल्कुल साबुत है, ना ये बिल्कुल घुली हुई है और बिल्कुल नरम कंसिस्टेंसी की घुली सी हमारी दाल बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़ेदार ये बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।